2025 का साल बिहार के लिए खास होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और ऐसे में चुनावी दंगल में इस बार कई महीने पूर्व रणनीतिकार के तौर पे प्रशांत किशोर इस बार तमाम दल और नेताओं पर हावी दिखेंगे। आपको बता दें कि एक समय था जब प्रशांत किशोर रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने कुछ महीने पूर्व बड़े तामझाम के साथ अपने पार्टी का निर्माण किया। जन सुराज पार्टी के माध्यम से लगातार पूरे बिहार में बिहार बदलाव यात्रा पे प्रशांत किशोर निकले हैं और मुजफ्फरपुर में कल वो पहुंचे थे और मुजफ्फरपुर से उन्होंने हुंकार भरी और साफ तौर पे कहा कि पिछले 3 दशकों से बिहार में नीतीश लालू ने मिलके बिहार की जनता को गुमराह किया है, बिहार की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया और बिहार को जो वाजिब हक था वो नहीं मिल पाया है। इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, नवंबर महीने में चुनाव होने वाले, और जो बिहार की जनता रोजगार के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो पलायन करते हैं, इस बार उनकी दिवाली और उनका जो पर्व और त्यौहार रहेगा वो इस बार काफ़ी खास होगा, क्योंकि इस बार बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार बड़ा बदलाव करना है। इस बार बिहार की जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, अपने बच्चों को कारगर करने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस बार बड़ा बदलाव करेगी। प्रशांत किशोर जब बिहार बदलाव यात्रा के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे थे तो पहले इन तस्वीरों को देखे कि किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने दहाड़ लगाई, काफ़ी गुस्से में दिखे और साफ तौर पे कहा कि इस बार बिहार की राजनीति में लालू, तेजस्वी, भाजपा, इन तमाम लोगों का जो राजनीति दुकान है वो विलुप्त होगा। इनके राजनीति वजूद और वर्चस्व को समाप्त किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, तो हमसे लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब की हाली जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। छठ के बाद क्या होगी? छठ के बाद जब ये आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग ध्यान से याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पर लिखकर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही मुजफ्फरपुर में, बिहार में करके दे दिया जाएगा। सब लोग तैयार बा? हाथ उठाकर बताइए, बात बुझाता है? अगर 10-12 हजार के रोजी रोजगार सबके होई तो उससे फायदा होई कि ना होई? गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे जोर से बताओ, होगा। तो प्रशांत किशोर के बेटा के शादी ना हो, ये हमारी लड़ाई नहीं थे, ये आपके बच्चों की लड़ाई है। अगर बात बुझाइल होके अभी यहाँ से जाइएगा अपने गांव, अपने बेटा को, भाई को, भतीजा को, अपने पड़ोसी को बताना है, ए बचवा सुन लो भाई, ए बचवा अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइब, अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइब तो फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अपन घर परिवार गांव छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? मंजूर है तो हाथ उठाओ भाई, मंजूर है? सबको मंजूर है? दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार पिछला 20 वर्ष से 400 रुपया देता भीख के तरह। तय भाई कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो छठ के 1 महीना बाद से, दिसंबर महीना, कार्तिक महीना से
60 बरस से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया के सम्मान राशि जरूर दिहाई जाए। सब लोग तैयार बा कि होके के चाहिए, होना चाहिए। तीसरा और अंतिम संकल्प, ये 2000 रुपया मिले से आप 10,000 के रोजी रोजगार से जीवन ना सुधरी। जीवन तब सुधरेगा जब आपका बच्चा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। अभी गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है, वो पढ़ता नहीं है, और सरकारी विद्यालय में खिचड़ी खैलस घरे चल आए। इसलिए तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो दिसंबर महीना से जब तक आपके गांव में सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, हर गरीब को ये अवसर होगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। प्राइवेट स्कूल में भेजने का खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो आपने सुना कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर गुस्से से लाल थे। साफ तौर पे कहा कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और इस बार जन सुराज की सरकार बनेगी। पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।